Good morning students. Now today we will start question number 4 exercise 12.2 class 10th. ठीक है, थर्ड तक हम कर चुके हैं, आपने सब प्रैक्टिस कर लिया होगा इसका। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल की कॉर्ड है वो एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन 10 सेंटीमीटर। सब्सक्राइब राइट एंगल, यू हैव टू फाइंड माइनर सेगमेंट। देखो आर गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 90 डिग्री। माइनर सेगमेंट मीन्स दिस पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको याद हो, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दीज टू रेडियस माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हो गया। आपकी अभी थीटा 90 डिग्री है तो राइट ट्रायंगल बन गया। एरिया ऑफ सेगमेंट सॉरी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एंड ट्रायंगल का मैंने बताया बेस इंटू हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। पाई गिवन है आपको 3.14, 10 का स्क्वायर थीटा 90 एंड दैट बिकम्स 2 5 जा 10, 5 10 जा 50। ये कैंसिल हो गया, 9 4 जा 4 से आप कैंसिल करना चाहें तो ये 4 हो गए, 25 टाइम 100 है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इजी वे में आपका क्या आ जाएगा, ये थोड़े फॉर्मूले लर्न रखने हैं तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, देखो रेडियस का आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर राइट, एंड थीटा इज गिवन 60 डिग्री। अच्छा, उसमें आपको मेजर सेक्टर भी फाइंड आउट करना था। सॉरी, इसका ए पार्ट था ये, इसका बी पार्ट था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सॉरी, ये पार्ट भूल गए। पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अब क्या लग जाएगा यहाँ 360 माइनस थीटा। ठीक, आपको मालूम है पाई 3.14 गिवन है, आर 100 हो गया। 360 में से 90 आपने यहाँ क्या लिख दिया 90, तो 270 अपॉन 360 कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 और 4 25 जा 25 3 जा 75 हो गया। 75 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और मैं यहां लिख देता हूं 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें देखिए आपको लेंथ ऑफ एन आर्क बतानी है। फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो मैंने कल बोला था आपको 2 कैंसिल हो जाता तो पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई आपको गिवन है वैल्यू, नहीं है तो यू हैव टू पुट 22 अपॉन 7। आर आपको 21 गिवन है, थीटा 60 है, ये 180 है। 63 जा 3 7 जा 7 से 7 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ एन लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट इज एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी ये आपका रेडियस है तो ये आर्क और ये दोनों रेडियस से बनने वाला है, ये निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर इसी आर्क का। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आपको फॉर्मूला याद ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई 22 अपॉन 7, आर 21 हो गया, 21 थीटा 60 हो गया, और ये 360 6 टाइम 7 3 जा 21, 3 2 जा 2 11 जा कैंसिल हो गया। 11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 11 1 जा 11 तो 231। ये आपका बी पार्ट हो गया। आपसे बोला है फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब सेगमेंट के लिए देखिएगा तो आपने ये नोट कर लिया होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल देते हैं, इसको रब कर देते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए थीटा 60 है, अब थीटा 60 है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम करेगा हमारे लिए। किसका काम करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का।
एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट में आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो हम फाइंड कर चुके हैं माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। थीटा 60 होने से ये क्या हो गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं 231 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो गया, ये अगर इक्विलेटरल है तो √3/4, साइड का मतलब 21 का, क्योंकि ये भी इक्वल ये इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगी तो 60 की वजह से। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर √3 की वैल्यू दी जाती है तो आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732, जैसा आपको अच्छा लगे। ये 441 हो गया, 4 से आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं या उसको भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। एंड और योर आंसर विल बी देन, या आप इसको यहां भी जैसा वो चाहें वैसे छोड़ सकते हैं। अगर वैल्यू गिवन है तब तो आप ऐसा करेंगे, तो 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमारा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको माइनर और मेजर सेगमेंट पाई गिवन, √3 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। वही क्वेश्चन है हमारे पास, ये 15 है, दैट इज ऑल्सो 15, ये 60, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, सॉरी 60 डिग्री हो गया। तो हमारे पास अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमें माइनर सेगमेंट, देखिए माइनर सेगमेंट वही इसी की बात, अब पर्टिकुलर बोलेगा जब तो वही चलेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख देंगे हम। माइनर सेगमेंट के लिए क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर दिस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो अभी मैंने यही लिख रखा है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 6th वाले क्वेश्चन में थीटा 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। आर आपकी 15 है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर 15 एंड थीटा 60। देखिए सेक्टर का एरिया हो गया πr² थीटा अपॉन 360। अब ये हो गया √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का मतलब r²। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारी वैल्यूज पुट करनी है। पाई उसने बोला 3.14, आर आपकी होगी 15 का स्क्वायर तो 225, थीटा 60 हो गया, अपॉन में 360 हो गया, 1.73 बोला है, ये 225 हो गई और ये अपॉन में 4। अब वही बात आगे कैलकुलेशन करनी है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके लास्ट आंसर लाना ही है आपको, तो 20.43 पूरा कैलकुलेट हो गया। पर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, अगर यहाँ पॉइंटों की वजह से कोई फर्क आए, बाकी ये एक्यूरेट आना चाहिए। इसका बी पार्ट, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट में आपसे बोला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो ये पूरे सर्कल में से ये हिस्सा हट जाए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट देखो हमने फाइंड कर लिया है। सर्कल का एरिया हो गया πr² माइनस दिस 20.43, पाई 3.14 है, आर 225 हो गया, 20.43 को उसमें से लेस कर देना है आपको, तो 706 मल्टीप्लाई कर दिया, 706.5 20.43 लेस कर दीजिएगा, तो योर आंसर विल बी 686.07 सेंटीमीटर। 7th वाला क्वेश्चन हमारा देखिए, उसमें अगेन बोला है पाई आपको 3.14 यूज करना है, √3 ये 120 डिग्री। 7th क्वेश्चन हमारा सिलेबस का नहीं है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस में अब आपके 120 डिग्री का एंगल खत्म हो गया है, थीटा 120 डिग्री नहीं आएगा रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप इनको नोट भी करें, साथ में दोबारा सेकंड टाइम प्रैक्टिस भी रखना है, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करें। 8th क्वेश्चन, 8 देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, आपकी बार भी शायद आया था ये, तो थोड़ा ध्यान रखना है। एक ये स्क्वायर है, यहाँ एक खूंटी से एक घोड़ा बंध रहा है रस्सी से, वो रस्सी ये है, ये घोड़ा इतना एरिया को कवर कर लेता है घास खाने के लिए। अब ये देखिए एक तरह से सर्कल का चौथा पार्ट हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। ये रस्सी की जो लेंथ है, इसकी साइड तो 15 है स्क्वायर की, उससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारा काम है इसमें ये वाला मेन पार्ट, जहां ये घोड़ा घास चरेगा। अब इसमें ये बोल रहा है 5 मीटर लॉन्ग रोप है, तो यानी इस हिसाब से ये कितना हो गया रेडियस, 5 हो गया हमारे लिए, तो ये पार्ट
थीटा हमारा 90 डिग्री है, या क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी आप यूज कर, आर आपके लिए 5 है ये पार्ट में, थीटा आप 90 भी बोल सकते हैं, या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। ये था पाई आर स्क्वायर फोर्थ पार्ट, पाई आपको गिवन है 3.14 लेना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 90 अगर आप यहाँ थीटा भी रखेंगे तो 364 टाइम ही कैंसिल होता है, तो ऐसा कोई आप घबराए मत कि ये कोई गलत हो गया। ये हो गया 78.5 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 19.625 मीटर स्क्वायर। सेकंड टाइम में उसने क्या करा, ये रस्सी बढ़ा दिया, अब ये 10 की कर दी है रस्सी। अब आपका क्वेश्चन क्या है, जो उसने एक्स्ट्रा एरिया जो घास के लिए हो गया, उसके लिए चरने के लिए, घोड़े के लिए ये चाहिए, यानी रिंग का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। पहले आर आपकी थी 5 सेंटीमीटर, अब आर है आपकी 10, ठीक है क्वाड्रेंट ही, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 के लिए निकाल के इसको माइनस कर दीजिएगा या रिंग का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एरिया टू भी इंक्रीज, ये कह रहा है एरिया बढ़ गया है, तो इंक्रीज एरिया आपको फाइंड करना है, या तो आप 10 के लिए निकाल दीजिएगा, ये लेस कर दीजिएगा, या आप यूं भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ऐसे भी कर सकते हैं। थीटा 90 है इसके लिए, अगर आप ना करें और आप ऐसे भी कर सकते हैं। पाई है आपके पास 3.14, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, अपॉन में 4 25 जा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 78.5 हो गया आपके पास। और फिर आपका इंक्रीज एरिया आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 78.5 में से आप लेस कर दीजिएगा, जो एरिया है 19.625, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको सुटेबल हो उस तरह से कर दीजिएगा। कई बार ये पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार ये नेक्स्ट पार्ट ही आ जाता है, ये फर्स्ट पार्ट नहीं आता है, सेकंड पार्ट ही आ जाता है। आप थीटा 90 यूज करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप इंक्रीज एरिया ऐसे भी कर सकते हैं, पहला वाला एरिया निकाल लें और उसमें से छोटी वाली रस्सी का एरिया माइनस कर सकते हैं, तो दोनों राइट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्वेश्चन में देखिए आप, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक ब्रूच है, ये ऐसे बना हुआ है डिजाइन, ठीक है, तो ये तो 2 पाई आर हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ऐसे इसमें डायमीटर्स हैं, ये बना हुआ है वायर का, ठीक है, इसमें ऐसे सर्कल की फॉर्म में बना हुआ है, 5 डायमीटर है इसके अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, ऐसे 5 डायमीटर्स है। तो आपको बताना है ये वायर की लेंथ कितनी है, पहला तो ये काम करना है। इसमें जो आपको डायमीटर गिवन है 35 mm है, तो आर हो गई 35/2 mm, ठीक है, मिलीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। आपको डायमीटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायमीटर्स गिवन है 5। तो फर्स्ट पार्ट आपको टोटल लेंथ बतानी है वायर की, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर। तो टोटल लेंथ में मैंने आपको बताया कि पूरा सर्कल हो गया, प्लस कितने डायमीटर हो गए, 5 डायमीटर्स हो गया, ठीक। अगर आपके पास मान लीजिए 5 डायमीटर हैं, तो देखिए सीधा सिंपल हो गया, 2 आपका है ही, पाई आपसे बोला गया है कि 22/7 लेना है हमें। हाँ, तो क्वेश्चन में 3.15 नहीं की 414 गिवन नहीं है, तो 220 और 35/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर। ये 7 देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 जा हो गया, 5 2 जा 10 10 11 प्लस 5 5 जा 25 है, तो 15 16 17, तो टोटल लेंथ हमारी हो गई 285 mm, सॉरी, वायर की लेंथ होगी 285 mm। अब आपसे बोला है कि ये 2 वायर है, इनके बीच का जो एरिया है उसको फाइंड करना है आपको। अब आपके पास एक एंगल नहीं है, इसमें क्या हो गया, आपके पास एंगल नहीं है। देखो 2 मेथड है इसके भी, आपको अलग अलग तरीके से सोचना है, वो बता देता हूँ। डायमीटर्स बराबर के लगे हुए हैं, तो बराबर की कॉर्ड बन रही होंगी, जैसे ये है, ये बराबर की कॉर्ड बनती है, ऐसे ये भी सोच लेते हैं। कोई ऐसा सोच लेता है ये पूरा सर्कल है जो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 10 हिस्सों में डिवाइड है, तो बराबर का सर्कल को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए दोनों पार्ट,
तो आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, पूरे सर्कल का 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पाई आपका 22/7, आर आपकी जो है वो 35/2 है, 35/2 है, और 10 से इसको डिवाइड कर दी तो एक पार्ट रह जाएगा ये पूरा का पूरा। ये 2 11 जा हो गया, 7 5 जा हो गया, 5 2 जा हो गया। तो ये देखिए आप नीचे तो 2 2 जा 4 आ गया, 385/4, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। कभी कभी दूसरा बच्चा सोचता है थीटा वाला यूज करो, तो थीटा कैसे आएगा? तो देखिए थीटा आपका है और टोटल सेक्टर, टोटल एंगल है आपका 360 डिग्री, उसके 10 सेक्टर बन गए, तो 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 36 डिग्री आपका थीटा बन जाएगा। और फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। प्लीज नोट डाउन दिस। देन क्वेश्चन नंबर 10, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में वायर लगे हुए हैं लोहे के डिजाइन, उससे 8 पार्ट बन गए। देखो अभी यही वाला हिस्सा आगे जो अभी हमने करा है, 8 पार्ट हैं उसके अंदर। जो अम्ब्रेला रिब्स हैं वो सेक्टर बना रहे हैं बराबर के, रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 की, उसमें आर आपको गिवन 45 सेंटीमीटर। आपको इसमें पार्ट जो इक्वल पार्ट्स है, नंबर ऑफ रिब्स है 8। अब देखिए छतरी और इसके अगर 8 पार्ट बन रहे हैं तो आप पूरे सर्कल को किससे डिवाइड कर सकते हो? 8 से। तो एरिया ऑफ, देखो ये 2 तार है, मान लीजिए 2 रिब्स हैं, इनके बीच का एरिया निकलवा रहा है, तो 8 है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा सर्कल है उसको किससे डिवाइड कर दो? 8 से कर दो, या 360 को 8 से डिवाइड करके थीटा निकाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाई यू हैव टू यूज 22/7, आर 45 नीचे 8 है आपके पास, 2 4 जा 2 11 जा, मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/8 हो गया। बाकी आप जैसा भी समझे, 28 7 4 जा 28 हो गया, तो 22275/8 और 22 8 से डिवाइड कर दिया है, 22/7 है, 45, ठीक है, 7 4 जा 28। इसका एरिया का जो अगर आप करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जरूर यूज करें। तो प्लीज यहां तक आप दोबारा प्रैक्टिस करें एक बार।